नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक भारत में इंटरनेट क्रांति पर है। दरअसल इस समय वक्त की मांग भी है। और क्या कभी किसी ने सोचा था कि मोबाइल फ़ोन ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। और एक बात ये भी सोचने वाली है, जब देश में पहले से ही 4G सेवा मौजूद है तो 5G की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार भारत में इंटरनेट क्रांति कैसे आई और साथ ही सरकार का इसमें कितना अहम रोल रहा। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आने वाला समय 5G का है, यानी कि मोबाइल नेटवर्क का 5वां जनरेशन। ये पहले के मोबाइल नेटवर्क के मुकाबले बिल्कुल अलग रहने वाला है। जान लेते हैं कैसे। सबसे पहले आया 1G, जिसने मोबाइल पर बात करना संभव बनाया। इसके बाद आया 2G, जिसने मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना आसान बनाया। इसके बाद आया 3G, जिसने ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करना आसान बनाया। और इसके बाद आता है 4G, जिसमें इसकी स्पीड देखने को मिली। और अब है 5G, यानी कि ये पृथ्वी से मंगल पर जाने जैसा है। ये मोबाइल नेटवर्क की बिल्कुल अलग दुनिया है। इसमें मशीनें एक दूसरे से बात करेंगी, आपसे बात करेंगी। ये फैसिलिटी देश में जल्द ही देखने को मिलेगी। और इस बार मैदान में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, ये कंपनी तो है ही, साथ ही एक नई कंपनी और आई है जो है गौतम अडानी की अडानी एंटरप्राइजेज। अब सबके मन में इस समय एक सवाल है कि आखिरकार 5G की स्पीड कितनी होगी। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि 5G की स्पीड 4G के मुकाबले लगभग 10 गुना होगी। यानी कि आप 5G इंटरनेट के ज़रिए मोबाइल पर अगर कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसे डाउनलोड होने में कुछ ही सेकंड का समय लगेगा। यानी कि 5G आने के बाद कई चीज़ें आसान हो जाएंगी, जैसे कि रोबोट से ऑपरेशन करवाना। इससे होगा ये कि देश में जो रियल टाइम डेटा है उसमें मजबूती आएगी। ऐसा नहीं है कि अभी देश में तेज़ इंटरनेट मौजूद नहीं है, तेज़ इंटरनेट है, लेकिन बटन दबाने और हरकत होने में कुछ समय लगता है, जो कि 5G आने के बाद लगभग ज़ीरो हो जाएगा। जो कार या ट्रक अपने आप चलते हैं उनको चलाना आसान हो जाएगा। यानी कि 5G आने के बाद डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया जा सकेगा। साथ ही जो ड्रोन्स हैं उनको आप आपस में जोड़ पाएंगे। यानी कि 5G का इस्तेमाल लॉजिस्टिक के साथ साथ डिफेंस में भी हो सकेगा। साथ ही जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे डिवाइसेस में आसानी से जा सकेगी। 5G के बाद कई काम आसान हो जाएंगे। लेकिन अब मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार सिम कौन सी कंपनी का खरीदा जाए। तो दोस्तों, मार्केट में जो कंपनी मौजूद हैं वो सभी एक से बढ़कर एक हैं। आप जिसका चाहे सिम खरीद सकते हैं। यानी जिस कंपनी की दर आपको किफ़ायती लगती है, जो कंपनी अच्छी सर्विस देती है, उसकी आप सिम ले सकते हैं और सर्विसेज का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही 5G आने के बाद कई फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। यानी जो काम अभी तक लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए किया जाता है वो मोबाइल के ज़रिए ही किया जा सकेगा। साथ ही जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनको आप घर से बाहर रहकर ही कंट्रोल कर पाएंगे अपने मोबाइल के ज़रिए। साथ ही एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये होगी कि अगर कोई इमरजेंसी है तो आप वॉइस कमांड के ज़रिए ही एम्बुलेंस या फिर पुलिस को बुला सकेंगे। और साथ ही जो AC और फ्रिज हैं उनको आप वॉइस कमांड के ज़रिए ही कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, ये समय ऐसा है जब सभी को 5G का इंतज़ार है और इस समय 4 कंपनियां भी मैदान में नज़र आ रही हैं। इनमें रिलायंस जियो सबसे आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि इसने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास सबसे ज़्यादा 14,000 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। दूसरे नंबर पर आती है भारती एयरटेल, जिसने 5,500 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। और तीसरे नंबर पर है वोडाफोन आइडिया, जिसने 2,200 करोड़, और अडानी एंटरप्राइजेज ने 100 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। हालांकि गौतम अडानी इस पर पहले ही साफ कह चुके हैं कि उनका टेलीकॉम बिजनेस में उतरने का कोई इरादा तो है नहीं। हाँ, बस वो इतना चाहते हैं कि 5G स्पेक्ट्रम उनको मिले और जो वो बिज़नेस करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन दोस्तों, अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब एक सवाल ये उभरता है कि आखिरकार जब कभी भी 5G सर्विसेज लॉन्च होंगी तो उनकी कीमत क्या होगी। इसका अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि नीलामी में कंपनियां कितने पैसे खर्च करती हैं। और भारत जैसे देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है वो कम है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस कंपनी का दबदबा इस फील्ड में सबसे ज़्यादा होगा, हो सकता है कि आगे चलकर वही कीमत तय करे। दोस्तों, अब थोड़ा इतिहास पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो भारत में मोबाइल फ़ोन से बात करने की शुरुआत 31 जुलाई 1995 को हुई। ये पहली कॉल कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग से लगाई गई थी और कॉल लगाने वाले शख्स थे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु।
उन्होंने ये कॉल उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर रहे सुखराम को लगाई थी, जो कि उस समय दिल्ली के संचार भवन में बैठे हुए थे। तो इस तरीके से भारत में मोबाइल से बात करने की शुरुआत हुई। दोस्तों, देश में मोबाइल टेक्नोलॉजी की शुरुआत सन 1980 में हुई थी, जब बीके मोदी ने मोदी कॉर्प नाम की एक कंपनी बनाई। ये कंपनी उस समय एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और फाइनेंस से जुड़े कामकाज देखती थी। इसके बाद यही कंपनी बाद में आगे चलकर स्पाइस ग्लोबल बनी। इसके बाद साल 1993 में मोदी कॉर्प ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी टेल्स्ट्रा के साथ हाथ मिलाया और मोदी टेल्स्ट्रा नाम की एक कंपनी बनाई, और यही कंपनी भारत में सेलुलर सर्विस को लॉन्च करने वाली पहली कंपनी भी बनी। फिर साल आया 1994, जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने ये इच्छा जताई कि कलकत्ता देश का पहला शहर बने जिसमें मोबाइल टावर लगाए जाएं। लेकिन उस समय एक समस्या थी कि अभी भी भारत के पास अपनी कोई मोबाइल ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके बाद बीके मोदी अपनी सहयोगी कंपनी टेल्स्ट्रा से मुलाकात करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई नोकिया से। नोकिया उस समय एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। इस तरीके से नोकिया टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हुई। इसके बाद टेल्स्ट्रा और नोकिया दोनों ने मिलकर कलकत्ता में मोबाइल नेटवर्क का काम पूरा किया। इसके बाद एक समय वो भी आया जब 31 जुलाई 1995 को मोबाइल फ़ोन से पहली कॉल की गई, लेकिन आम लोगों तक इस सर्विस को पहुंचने में थोड़ा सा समय लगा। उसका एक बड़ा कारण था महंगी कॉल रेट। ये वो समय था जब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के पैसे लगते थे, यानी एक वो समय था जब लोग कॉल करने से कतराते थे, और आज एक वो समय है जब हम और आप 5G का गवाह बनने जा रहे हैं। दोस्तों, आप कुछ और ज़रूरी जानकारी जान लेते हैं कि केरल इस समय देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सर्विस है। ये घोषणा भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की थी। दरअसल केरल सरकार ने इस सर्विस को केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड के तहत अंजाम दिया है। केरल सरकार की मंशा है कि ये जो इंटरनेट सर्विस है इसे राज्य के बीपीएल परिवारों, साथ ही 30,000 सरकारी कार्यालयों को फ्री में दिया जाए। और इससे पहले भी केरल सरकार 2019 में इंटरनेट इस्तेमाल करने को बेसिक राइट घोषित कर चुकी है, जिस पर पिनराई विजयन की सरकार काम करती हुई भी दिख रही है। ये काफ़ी अच्छा सराहनीय कदम है और दूसरे राज्यों को भी इस तरीके का कोई सराहनीय कदम ज़रूर उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।